ये देख तो लो। घर नहीं जाना है? क्या करूं? वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा। वो कौन? वो चांद जो इस नदी में अपनी परछाई देख रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि धरती पर उससे खूबसूरत कोई है। वो ये सोच रहा है कि काश उसे भी उतना ही प्यार करने वाला मिला होता जितना राधिका को मिला है। तो सोचने की बात ये है कि वो तुमसे जल रहा है या मुझसे? वो किसी से नहीं जल रहा। वो तो हमें बस दुआएं दे रहा है। और वैसे भी आज इस चांद की वजह से हमारे जीवन में ये रात आई है। वो तो बेचारा एक ग्रहण से गुजरा ताकि हमारी जिंदगी पे लगा हुआ ग्रहण हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। आज मैं बहुत खुश हूं। जिस वैवाहिक जीवन के अपने सपने देखे थे आज वो सही अर्थों में पूरे होने वाले हैं। मैं भी बहुत खुश हूं राधिका, पर दूसरे तरीके से। आज मेरी राधिका का हर दुख दूर हो गया। उसने जितने भी दुख सहे थे वो हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। बाकी प्यार घर जाने के बाद। क्यों? यहां पर भी तो हम दोनों ही हैं ना? वो हमें देख रहा है। कौन? वही जो आपको जाने नहीं दे रहा था। चलिए ना। आपका हूं खुद सराखों पर थोड़ा घूमने के बाद। चलो। मृणालिनी, तुम थकती नहीं हो? लोगों से कड़वा बोल के, कटाक्ष मार के, जहर में बुझे शब्दों का इस्तेमाल करके। अब क्या हुआ? ये तुम पूछ रही हो? नीचे जिस तरह तुम सबको बोल के ऊपर आ गई, और वहां जंगल में जिस तरह से तुमने शास्त्री जी से बात की। Give me a break, विवेक। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? I mean, कुछ गलत तो नहीं कहा। मृणालिनी, क्या गलत है और क्या सही ये हम दोनों अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए इस बारे में बहस ना ही करें तो बेहतर होगा। मृणालिनी, मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता हूं कि तुम्हारे मन में राधिका के लिए जो नफरत है उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। छोटी बहू इस घर की आत्मा है। आत्मा है? इनफैक्ट पुण्य आत्मा है वो, और मैं पापी हूं, है ना? विवेक, वो भी इस घर की बहू है, मैं भी इस घर की बहू हूं, फिर भी कितना भेदभाव किया जाता है हमें। कोई और पति होता ना तो उसका खून खौल जाता, लेकिन तुम उल्टा यहां आकर मुझे सीख दे रहे हो। लेकिन एक्चुअली इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। इस व्हील चेयर पे बैठे रह रह के तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारा दिमाग भी अपाहिज हो चुका है। यही फर्क है तुम में और छोटी बहू में। छोटी बहू अपने पति को उसकी शक्तियों का एहसास दिलाती है, और तुम अपने पति को उसके अपाहिज होने का। तो मैं और क्या करूं मिस्टर विवेक पुरोहित? मेरी बात ध्यान से सुनो। कल के फंक्शन में ठीक से शामिल होना, छोटी बहू की खुशी में खुश रहना।
उसके साथ अच्छे से पेश आना, वरना क्या? मृणालिनी, मैं अपाहिज जरूर हूं मगर लाचार नहीं हूं। अगर तुम्हें इस घर की कोई जरूरत नहीं है तो इस घर को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और हां, अगर आज हम दोनों इस छत के नीचे एक कमरे में रह रहे हैं तो कल हम दोनों की राहें अलग अलग भी हो सकती हैं। अब कोई दूरी ना उलझन कोई। सब गाते हैं, सब ही मदहोश है, हम तुम क्यों खामोश हैं। साज दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों गाओ ना। बहू, आरती करो। चलो आप 1 मिनट। मैं भी तो अपने देवर देवरानी का स्वागत कर लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। आओ, खूब खुश रहो, जीते रहो। दादी माँ, ये सारी सजावट? छोटी बहू के स्वस्थ हो जाने पर हम लोगों ने एक समारोह रखा है और जिसमें खास मेहमान भी आने वाले हैं। खास मेहमान? अरे देव, उनके बारे में तुझे शाम को ही पता चलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सरप्राइज हैं। क्यों बिरजू? क्योंकि धीरे धीरे पता चलेंगे आपको। अच्छा अच्छा, बातें बाद में, पहले मुझे अपनी छोटी बहू की ओली भरनी है। एक बात कहूँ छोटी बहू, तुम आज इस घर में आशा की एक नई किरण लेकर आई हो और मैं जानती हूँ बहुत जल्द इस घर में एक नन्हा मुन्ना सा बाल गोपाल अब जरूर खेलेगा। आओ चलो बैठ। इसे पोटली में लपेटकर अपने कमरे में दक्षिण दिशा में रख देना। बड़ी बहू, तुम नहीं करोगी ये? Why not? Yeah, sure.
छोटी बहू, जाओ। ये तो अपशकुन हो गया। बड़ी बहू, जब कुछ पता न हो ना तो नहीं कहना चाहिए। इसमें कोई अपशगुन नहीं हुआ। छोटी बहू की ओली में से जो गेहूं के दाने उसके बिछिया पर गिरे हैं ना, ये संकेत है कि बहुत जल्द छोटी बहू हमें खुशखबरी सुनाने वाली है। और रियली कांग्रेचुलेशंस। वीर, छोटी बहू को ले जाओ कमरे में। और बिरजू, दीपिका चलो मेरे साथ। कितने सारे काम पड़े, पता नहीं शाम तक हो भी पाएगा कि नहीं सब। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब काम मैं संभाल लूंगी। मैं बस ये कमरे में रख कर आती हूँ। अरे गिर जाएगा। तो गिर जान दो और शुभ शकुन हो जाएगा। हो सकता है इस बार हमारे घर में जुड़वा हो। अच्छा, मुझे इसे संभाल कर रखने तो दीजिए। तो रखो, तुम्हें रोक कौन रहा? अब तो कोई काम नहीं है ना। देव भैया, हाँ? गाड़ी की चाबी चाहिए थी। हाँ, वो मैंने पता नहीं कहीं नीचे रख दी है, मैं देखता हूँ। भौजी, वो आपके लिए किसी का बार बार फोन आ रहा था। मेरे लिए? जी। हेलो। हेलो, जी मैं विशाखा से बात कर सकती हूँ? विशाखा? जी, राधिका राजपुरोहित, इस नाम से कमरा लिया गया था ना? ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, आप एक मिनट होल्ड कीजिए। जी। मैडम, कमरे में कोई फोन उठा नहीं रहा है। मुझे लगता है शायद वो सो रही है। आप कहें तो मैं किसी को भेज दूं कमरे पर उन्हें जगाने के लिए? जी नहीं, अब आप उन्हें आराम करने दीजिए, मैं फिर बाद में फोन कर दूंगी। जी मैडम। जाना है। क्यों? काम है ना। छोड़ दो ना। मैंने माँ जी से कहा था कि मैं सब काम संभाल लूंगी। तो मुझे कौन संभालेगा? आप अपने आप को खुद संभालिए। अच्छा, मुझे जाना है, देर हो रही है। ठीक है, मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है। मैं काम करके जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। छोड़िए ना, देर हो रही है। छोटी बहू, देखिए, माँ जी भी आवाज दे रही है, छोड़िए ना। मैंने क्या किया है? इस बार तो मैं ही हूँ। अरे पर मैं बस यूं गई और यूं आई। भैया, मीठे में गुलाब जामुन, मूंग दाल हलवा और साबूदाने की खीर बनाइएगा। इधर इधर रख दीजिए। सुनिए, प्याज और लहसुन मत डालिएगा क्योंकि मठ से भी कुछ मेहमान आने वाले हैं। और जाइए, बाकी सामान भी लेके आइए वहां से, जल्दी से। अरे, खीरे के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, एकदम छोटे छोटे, रायते में अच्छे लगते हैं। हाँ। बिरजू भैया। आपको कुछ चाहिए भौजी? नहीं भैया, मैं
मैं आपका धन्यवाद नहीं कह पाई। धन्यवाद कहते थे आप तो हम पराए भी तो हो जाते। नहीं भैया, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे बचाया, मेरे लिए झूठ बोला। हमने कहाँ झूठ बोला, हमने तो बस सच को थोड़ा सा छुपा लिया। अपनी भौजी के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या हम? सीता भैया को बचाने के लिए हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी। मौका तो आने दीजिए भौजी, हम क्या कर सकते हैं आप देखेंगे। छोटी बहू जी। यहाँ तुम आज इसे अपने पास आने दोगी? अरे उसे क्या देख रही हो? उसे हमारी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। दादी माँ, किस बात पर? यही कि सुहाग सेज पर अगर देवर जी ने तुम्हें कोई अच्छा सा उपहार नहीं दिया तो तुम उनको बिल्कुल पास नहीं आने दोगी, है ना? लो भाई, ये तो शर्मा गई। लेकिन बच्चों तू समझ जा, अगर तूने कोई अच्छा गिफ्ट नहीं दिया ना तो फिर सोच ले क्या हाल होगा तेरा आज। क्या दादी माँ? वो दादी माँ बुला रहे हैं मुझे। अरे अरे भौजी, ये आप क्या कर रही हैं? हमें दीजिए, हम ले जाते हैं ना। नहीं नहीं, ये मैं कर लूंगी। हलवाई काका घी मांग रहे हैं, जाकर आप दे दीजिए। जी। अरे छोटी बहू, जी माँ जी। ये क्या, तुम तो अभी तक तैयारी नहीं हुई। माँ जी बस ये देखो बेटा, ये फंक्शन तुम्हारे और देव के लिए किया जा रहा है। जाओ, जाकर पहले तैयार हो जाओ। जी माँ जी, मैं बस ये शक्कर रख लेती हूँ। ये शक्कर में रख दूंगी, तुम जाओ जाओ जल्दी, मेहमानों के आने का समय हो रहा है। जाओ, ये छोड़ो इसे। मैं बाद में आती हूँ। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? आप तैयार हो जाइए ना। अरे मैं तैयार हो रहा हूँ तो क्या हुआ? हम दोनों पति पत्नी हैं। अच्छा ठीक है, बताओ ये स्टोल इस कुर्ते पे कैसा लग रहा है? ये इसके बिना ही अच्छा लग रहा है। छोड़िए ना। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। घर के सारे काम हो चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ कोई नौकर भी पूछने नहीं आने वाला है। अब कौन सा बहाना बाकी है? मुझे तैयार होना है। तो हो आपके सामने? हाँ। नहीं, आप बाहर जाइए। अरे तुमने मुझे सजेशन दिया ना, और मैंने तुम्हारा सजेशन लिया भी। अब मैं भी तो तुम्हें तैयार हाँ, कर बाहर सकता हूँ ना। पर आप अरे इंतजार कीजिए। पर मुझे हम दोनों एक साथ मेरी बाहर बात कभी जाएंगे, तो सुन आप लिया यहाँ करो। इंतजार कीजिए। सुनिए, आप यही इंतजार कीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ।